हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोगों का न्यूमेरिकल सेशन शुरू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला सवाल करेंगे। ये हमारा पहला सवाल है। कैलकुलेट द एमओआई ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ 20 सेंटीमीटर, डेप्थ हमारा 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अबाउट ए बी एक्सिस जो कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ रेक्टेंगल। मान लेते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं। एक मिनट, इरेजर साइज बदल लेते हैं। ये हमारा ई एफ जी एच है। ठीक है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये हमारा 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे हमारा एक ए बी एक्सिस है जो हमारा इससे 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन ई एफ जी एच इज a rectangle whose width is equals to 20 सेंटीमीटर और डेप्थ जो है हमारा इसका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 20 इंटू 40। ये हो जाएगा हमारा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम लोगों को पता है एज वी नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा बी डी क्यूब बाय 12। ठीक है, तो ये 20 इंटू 40 का क्यूब बाय 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 10,066,667 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, तो ए बी के अबाउट निकालने के लिए हम लोगों को इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा आई ए बी जो है वो हो जाएगा आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। आई जी तो अभी हम लोग जस्ट निकाले, ये रहा यहाँ पर हमारा 10,666.67 प्लस एरिया था हमारा 800 और इनटू हमारा ये जो हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया हमारा, और ये इसका जो हाफ है हमारा ये 20 हो जाएगा, तो टोटल हमारा हो गया 30 का स्क्वायर। एच का वैल्यू जो हो जाएगा वो 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा लगभग 826666.67 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, जब भी कभी हमारे पास में ऐसा सवाल रहेगा किसी एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है जो उसके सीजी से कहीं ज़्यादा दूर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक अगला सवाल दिया हुआ हमारे पास में, एक रेक्टेंगुलर विंग 8 सेंटीमीटर इसका विड्थ है और ये 16 सेंटीमीटर डेप्थ है इसका। ठीक है, तो एमओआई अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द टू साइड। हमको दो चीज निकालना होगा इसमें। ठीक है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। ये हमारा वाई वाई हो गया, ये हमारा एक्स एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन सेम हमारा मान लेते हैं, ये एबीसीडी ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, सॉरी एबीसीडी रेक्टेंगल, मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा डायमेंशन ऑफ बीम जो दिया हुआ है, इसका विड्थ है हमारा 8 सेंटीमीटर और इसका डेप्थ है हमारा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला सवाल आता है हम लोग एमओआई अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है,
हम लोगों को पता है आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा हमारा बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, बी कितना दिया हुआ है हमारे इसमें 8 इंटू डी कितना है हमारा 16 का क्यूब बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा लगभग कितना 2730.67 सेंटीमीटर टू द पावर 4। और आई वाई वाई जो है हमारा वो कितना हो जाएगा डी बी क्यूब बाई 12 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 8 का क्यूब बाई 12। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 682.6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन बी है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है सेम एक्सिस के अबाउट, तो इसको इस वाले में देख लेते हैं हमारा। ठीक है, द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वो हमारा एक्स एक्स एक्सिस और हमारा वाई वाई एक्सिस निकालते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा इसका। क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो हो जाएगा वो 8 इंटू 16, ये आ जाएगा हमारा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो हमारा के एक्स है वो हो जाएगा रूट ओवर आई एक्स एक्स अपॉन में हमारा ए। अभी अगर हम लोग निकाले थे आई एक्स एक्स कितना था, ये इतना था 2730.67 अपॉन में 128। ठीक है, तो हमारा के एक्स का जो वैल्यू आया वो 4.62 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो के वाई है वो हो जाएगा हमारा रूट ओवर आई वाई वाई अपॉन में ए। ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर आई वाई वाई कितना था हमारा 682.682.67 अपॉन में 128। तो के वाई हो गया हमारा 2.22 सेंटीमीटर। किसी किसी सवाल में हम लोगों से मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ देता है, तो इन दोनों का मिनिमम हम लोग निकाल लेंगे। किसका हो जाएगा मिनिमम ऑफ के एक्स के वाई, इसमें से छोटा कौन है हमारा था 2.22 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा सवाल जो है वो हॉलो सेक्शन से शुरू हो गया। ठीक है, एक हमारे पास में रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन दिया हुआ है और इसमें हम लोगों को क्या करना है उसका एमओआई निकालना है सीजी के अबाउट। ठीक है, एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है हमारा 80 mm और डेप्थ दिया हुआ है 100 mm, और इंटरनल डायमेंशन हमारा दिया हुआ है 40 mm और डेप्थ दिया हुआ है हमारा 50 mm। ठीक है, और इसमें हम लोगों को मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। ठीक है, तो हमारा डायमेंशन डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका दिया हुआ है विड्थ हमको 80 mm और डेप्थ हमको दिया हुआ है 100 mm। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच की, ठीक है, तो इसमें विड्थ हमको दिया हुआ है 40 mm और डेप्थ हमको दिया हुआ है 50 mm। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एम ओ आई ऑफ होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर हमको आई एक्स एक्स निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा आई एक्स एक्स ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस आई एक्स एक्स ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा बी डी कैपिटल में क्यू माइनस स्मॉल बी डी का क्यूब बाई 12। ठीक है, वैल्यू बैठा देते हैं हम लोग, तो इसमें हो जाएगा 80 इंटू 100 का क्यूब अपॉन 12 माइनस 40 इंटू 50 का क्यूब अपॉन में 12। तो इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली 6250000 mm टू द पावर 4। सिमिलरली हमारा
जो आई वाई वाई है वो भी सेम तरीके से निकलेगा, आई वाई वाई ऑफ ए बी सी डी माइनस आई वाई वाई ऑफ ई एफ जी एच। इसमें हम लोगों को ये वाला सेक्शन का निकालना था, वो बीच से खाली है। ठीक है, तो ये निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा, डी बी क्यूब बाय 12 माइनस स्मॉल डी बी क्यूब बाय 12। वैल्यूज बैठा देते हैं, 100 इंटू 80 का क्यूब अपॉन में 12, माइनस में हो जाएगा हमारा 50 इंटू 40 का क्यूब अपॉन में 12। ये आएगा हमारा 4000000। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उससे पहले तो हम लोगों को एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ होलो सेक्शन। एरिया ऑफ होलो सेक्शन क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा बी इंटू डी माइनस स्मॉल बी इंटू डी। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 100 माइनस 40 इंटू 50। तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 6000 mm²। ठीक है ना, अगर हम लोग के एक्स निकालेंगे तो रूट ओवर हमारा आई एक्स एक्स अपॉन में ए। ये कितना आया था हमारा, ये आया था 625000। 625000 अपॉन 6000। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 32.27 ठीक है। और अगर हम लोग के वाई निकालेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा ऐसा ही सिमिलर, सेम तरीका से। आई वाई कितना है मेरा, तो 6 तो डबल 700। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 6000। तो ये हमारा आ जाएगा 25.82 mm। तो अब अगर हमसे पूछा मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम ऑफ के एक्स के वाई। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, छोटा कौन है, 25.82 mm आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्या, होलो रेक्टेंगुलर सॉरी होलो सर्कुलर सेक्शन हैज एन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 60 mm और इंटरनल डायमीटर 40 mm। एमओआई निकालना है एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट जो उसके सीधी से पास हो रहा है। तो ये हमारा कुछ एक्स एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल डाया दिया हुआ 60 mm, इंटरनल डाया दिया हुआ हमारा 40 mm। ठीक है, तो एमओआई अगर हम लोग निकालेंगे अबाउट एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा पाई डी बाय 4/64 माइनस स्मॉल डी पे पावर 4/64 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज बैठा देते हैं, 60 पे पावर 4/64 माइनस पाई 40 पे पावर 4/64। सॉल्व करेंगे तो आई एक्स एक्स का वैल्यू आएगा हमारा 510508.81 mm टू द पावर 4। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग घर से कीजिएगा। ठीक है, ये 1 नंबर, ये सेम कंसेंट्रिक सर्कल है हमारा। इसमें एक्सटर्नल डाया दिया हुआ है 40 mm, इंटरनल डाया दे दिया 20 mm। आई एक्स एक्स निकालिएगा कितना आता है, आई वाई वाई निकालिएगा कितना आता है। ठीक है, और एक दूसरा करिएगा इसका होलो रेक्टेंगल सेक्शन, होलो स्क्वायर सेक्शन का कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर सेक्शन में जिसका कैपिटल ए दे दिया है हमारा 40 mm और स्मॉल ए जो दे दिया है वो 20 mm। ठीक है, और इसमें मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल दीजिएगा।
ठीक है? इसको सॉल्व कीजिए और ग्रुप में भेजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा हम देख लेंगे, ठीक है? तो अगला सेशन में हम लोग देख लेंगे अ, आई सेक्शन का, चैनल सेक्शन का, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, होलो सेक्शन तो इसमें डिस्कस कर लिया है हम लोग, ठीक है? और बिल्ट अप सेक्शन जो होगा उसका सेंट्रोइडल एक्सिस और अदर एक्सिस के रेफरेंस में हम लोग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेंगे अगला सेशन में, ठीक है? थैंक यू।